अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो क्लास में खुशामदीद। एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ कर दिया था हमने, और आज जो है स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 4 पे भी बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। ये है क्वेश्चन 5। शो डेट z इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये साबित करना है। तो मैं क्वेश्चंस को आपके सामने एक दफ़ा लिख देता हूँ जी। एक्सरसाइज 1.1 ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शो डेट z इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा satisfy the equation satisfies the equation और इक्वेशन गिवन है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। देखें स्टूडेंट, इस सवाल को कैसे प्रूफ करेंगे। शो डेट का सवाल है तो अब जाहिर है आपसे प्रूफ मांगा है इन्होंने। सॉल्व की हेडिंग डाल लें या प्रूफ की हेडिंग डाल लें। ये दो प्रूफ हैं। एक है z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा के लिए हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। दूसरा है z इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो कायदा ये है कि को एक साइड लेकर चलेंगे इसकी, यानी लेफ़्ट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड लेके, दिस इज़ कॉल्ड लेफ़्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ कॉल्ड राइट हैंड साइड। तो कोई एक साइड लेके चलते हैं और दूसरी साइड लेकर आते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? पहले सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड या टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड भी आप बोल सकते हैं, वो पिक कर लीजिए। क्या है बोले? z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। अब आपको यहाँ z की वैल्यू फिट करनी है। याद रहे कि दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो हम पहले पुट कर रहे हैं यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो देखें जहाँ जहाँ z आ रहा है 1 प्लस आयोटा लगा देंगे। यहाँ z की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस का 2, फिर z की जगह आएगा 1 प्लस आयोटा अगेन, आगे मौजूद है प्लस 2। ओके, अब इस a प्लस बी के स्क्वायर से खोल दें। अगर इसको आप a मान लें और आयोटा को b मान लें तो a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला सब जानते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। कि मैंने आप लोगों को आदत डलवाई है कि आप क्या किया करेंगे, पहले a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लें, यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म, और प्लस 2ab को बाद में लिख दें। इस तरह फार्मूला अप्लाई करने में और आगे सॉल्व करने में सहूलत रहेगी। इसकी वजह भी हमने पिछले लेक्चर में बयान की थी तफसील से, अगर आपको याद हो। ओके, आइए देखें स्टूडेंट कैसे होगा। आइए a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह कौन है? 1 ऊपर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह आयोटा ऊपर स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 1 b की जगह आयोटा, और उसके आगे देखें तो हो गया फार्मूला अप्लाई। फिर है माइनस टू को अंदर जाएंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर आयोटा से। तो माइनस प्लस माइनस 2 1 2, फिर माइनस प्लस माइनस 2 को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा, और उसके आगे मौजूद है प्लस का 2, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर याद करें, आपको बताया था कि जब आयोटा स्क्वायर आ जाए तो जहां आयोटा स्क्वायर आ जाएगा वहां आपने अगले स्टेप में -1 फीट करना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, है ना। 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, क्योंकि 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 1 1 1, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया, और उसके आगे 2 1 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस 2 1 2 आयोटा।
अब आप गौर से देखें, ये बगैर आयोटा वाला नंबर है -2 और ये +2, ये रियल पार्ट्स कहलाते हैं जिनमें आयोटा ना हो, ये कट जाएगा। और फिर यहाँ एक नंबर रह गया -2 आयोटा, इसको आगे लिख देंगे। ओके, अब क्या होगा देखें स्टूडेंट्स, 1 अपनी जगह रहा, प्लस माइनस -1, ये प्लस माइनस -1 हो गया। फिर प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, प्लस माइनस -2 आयोटा में से 2 आयोटा गया तो कुछ नहीं बचा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ फिर +1 और -1 है, तो +1 को -1 से काट देंगे तो फाइनली जवाब क्या आ जाएगा, 0। यानी आपकी राइट हैंड साइड आ गई 0। दैट इज़ योर राइट हैंड साइड प्रूफ। ओके, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, अगेन प्रूफ सॉल्व करनी है लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन z = 1 माइनस आयोटा के लिए। तो अब क्या करेंगे, अगेन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप कर लीजिए। यस, क्या है लेफ्ट हैंड साइड बोलिए, z² - 2z + 2। आप चाहें तो = डाल के आगे भी काम कर सकते हैं, चाहें तो आप इस तरह वर्टिकल काम कर लें, डिपेंड करता है आप पर। यहाँ पुट करेंगे z = 1 माइनस आयोटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो z की वैल्यूज़ गिवन, एक दफ़ा प्लस में 1 प्लस आयोटा, एक दफ़ा माइनस में 1 माइनस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा के लिए तो हम इसे प्रूफ कर चुके हैं, अब हम इसे 1 माइनस आयोटा के लिए प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे z = 1 माइनस आयोटा लगाएंगे। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए क्या हो जाएगा, z की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा, ऊपर है स्क्वायर, फिर -2z की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा, और साथ में कौन है, +2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसे a माइनस बी को स्क्वायर से खोलना पड़ेगा। इसे अब a मान लें और इसे b मान लें, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो फार्मूला ये होता है a² - 2ab + b²। लेकिन हम यहाँ फार्मूला इस स्टाइल में लगाएंगे कि a² और b² वाली टर्म्स पहले लिख लेंगे और माइनस का 2ab बाद में। समझ गए बात को? और फिर इसको इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, इस तरह वो है तो ये हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। अब ये पेज नंबर है हमारा 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट्स। इसी को पलट लेता हूँ मैं, या इसको इधर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नज़र आ रहा है ना सबको? फाइंड द कॉन्जुगेट, ये है क्वेश्चन 6। ये देख लो, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सबके कॉन्जुगेट मालूम करने और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन में पहले लिख लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ क्या किस तरह से होगा और कॉन्जुगेट क्या होता है और ये सारे मामला। फाइंड, ऐसे सही है, द कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मालूम करें एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। दो चीज़ें बतानी है, कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू। पहला पार्ट है स्टूडेंट 4 + 5 आयोटा। इजी पार्ट है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो उसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। बगैर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है z = a + b आयोटा। या आयोटा पहले लिख लें, b बाद में, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ पार्ट होता है नंबर लिखा हुआ दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ये आयोटा फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसको आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं a, b। इज़ दैट क्लियर? ये भी एक तरीका लिखने का, आयोटा फॉर्म में लिख लें या उसको आप a, b फॉर्म में लिख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहलाती है। अब
कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, यानी कॉन्जुगेट के लिए z पे बार लगा देते हैं और सिंपली क्या करते हैं कि जो भी आयोटा वाला पार्ट है अगर उसका साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस बी आयोटा, ये कॉन्जुगेट निकल आया। और अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते। कॉन्जुगेट के लिए z के ऊपर ये बार लगा देते हैं और z से कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है। ये हो गया कॉन्जुगेट। ओके, उसके बाद क्या मालूम करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला ये होता है z इज़ इक्वल टू, z को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखा जाता है। तो इसका फार्मूला ये है, अंडर रूट के अंदर आपने क्या करना होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। यानी यहाँ पे आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे लिख लें। या इस फार्मूले को यूँ भी लिखा जाता है, रियल पार्ट ए है, ए का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट बी है, बी का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड ऑफ z से शो किया जाता है। तो इस तरह से जो है फिर आप बाहर भी निकाल लेते हैं और मॉड भी निकाल लेते हैं। इस सवाल में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो सॉल्यूशन में कायदा स्टूडेंट ये होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे z के बराबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको z के बराबर लेट कर लें। क्या होता है z? 4 प्लस 5 आयोटा। ओके, अब इसका पहले कॉन्जुगेट लेंगे। तो टेकिंग कॉन्जुगेट, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो उसमें क्या कायदा समझाया अभी आपको, बहुत ही सिंपल है। कॉन्जुगेट में z के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। कॉन्जुगेट के लिए बार लगा देते हैं और जो आयोटा वाला यानी रियल पार्ट वाला साइन है वो चेंज कर देंगे, और इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज कर देंगे। रियल पार्ट वैसे ही रहेगा 4 और इमेजिनरी पार्ट प्लस 5, इसका साइन चेंज कर दें, माइनस का 5 और साथ में कौन है, आयोटा। तो दिस इज़ योर कॉन्जुगेट। तो ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हासिल हो जाएगा, दैट्स इट, सो इजी एंड सिंपल। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया कॉन्जुगेट। अब इसकी आप चाहें तो हेडिंग वाइज भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे 4z बार की हेडिंग डाल ली, इसका मतलब है कि आपने कॉन्जुगेट लेना था। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो 4 मॉड ऑफ z की हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है मॉड ऑफ z से शो करते हैं। फार्मूला क्या बताया इसका मॉड ऑफ z का, बोलिए। इसका फार्मूला बताया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, वो ये दिया हुआ है, z इज़ इक्वल टू, बहुत इजी है, z दिया हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा, ऐसे ही है। तो इसमें जो पहला पार्ट है रियल पार्ट, इसको ये a की वैल्यू है और इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ द वैल्यू ऑफ b, यानी a की जगह 4 आएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, दैट्स इट। सही है, तो आप कीमतें पुट कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a की जगह क्या आ गया 4, ऊपर a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या आएगा 5, ऊपर स्क्वायर। याद है इस फार्मूले में आयोटा नहीं आता। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 5, 5 ज़ा 25, 16 में 25 ऐड कर लें तो 6 और 5 11, 1 कैरी हुआ, 2 1 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 41। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू हासिल होगी वो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 41 होगी। नहीं, 6 और 5 11 का एक हासिल है, 2 और 1 3 और 1 4, तो अंडर 41 होगा। तो रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से आपका फुल एंड फाइनल आंसर बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जवाब होगा। आइए स्टूडेंट, इसमें जो आपको टिपिकल पार्ट लग रहा है उस पार्ट को जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया पेज नंबर 2। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, कौन सा जो थोड़ा सा आपको जिसमें दुश्वारी हो सकती है, पेज नंबर 3 कह देते हैं इसे। यस, इसमें जो है मिसाल के तौर पर तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं अंडर रूट 3 आयोटा। अंडर रूट 3 आयोटा को कैसे सॉल्व करेंगे,
तो सॉल्व में देखिए आपने इसको पहले लिख लेना है, लेट z इज़ इक्वल टू √3 आयोटा। अब ये तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, आयोटा वाला रियल पार्ट तो है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से ज़ीरो लगा देंगे, 0 प्लस √3 आयोटा, क्योंकि ज़ीरो में √3 ऐड करने पर वही आ जाएगा √3 आयोटा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसका रियल पार्ट है 0, और ये कौन सा पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। तो दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजनरी पार्ट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि अभी बताया है कि इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0, √3। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये ए की वैल्यू कहलाएगी और ये किसकी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद फिर आप इसका जो है कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करना होगा, z बार इज़ इक्वल टू, सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज कर देंगे तो 0 प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, -√3 आयोटा। अभी 0 की कोई हैसियत नहीं, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो वही चीज़ रह जाएगी, क्या आ जाएगी, -√3 आयोटा। और आप चाहें तो इसको फिर यूँ भी लिख सकते हैं 0, -√3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस डेट क्लियर। तो ये आपका जवाब है, चाहे तो आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, यानी ये आयोटा फॉर्म में आ गया और ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आ गया। समझ रहे हैं बात को। अब इसका चाहिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मॉड ऑफ z चाहिए होगा। तो मॉड ऑफ z के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, फार्मूला लगाएंगे, मॉड ऑफ z इज़ इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था, a² प्लस b²। तो a और b की वैल्यू फीड कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो पता चल चुकी है आपको, ये है ना z, ये z की वैल्यू दी हुई थी, क्या दी हुई थी, √3 आयोटा। तो अब इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, इसको हमने लिखा था 0 प्लस √3 आयोटा। तो a की वैल्यू वैसे लिखी हुई है ऊपर 0 और b की वैल्यू √3, चले वहीं से उठा लें। तो a की जगह क्या आ जाएगा, 0 ऊपर है स्क्वायर प्लस b की जगह √3 और ऊपर कौन है, स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या होगा भूलिए, 0 का स्क्वायर 0 होगा, और यहाँ पर आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या रह जाएगा, 3। 0 में 3 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। अब 3 का चूँकि रूट नहीं निकलता और उसके जवाब जो है वो पॉइंट में नहीं दिए गए हैं, लिहाजा ये आपका जवाब हो जाएगा। दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ओके, इस तरह से जो है आप पार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखें इसमें बाकी तो आप कर ही लोगे। 7वां पार्ट देख लें, थोड़ा सा वैसा लग रहा है, इसको लेट कर लें z के बराबर। मैं बार बार नहीं लिख रहा क्वेश्चन पूरा। z इज़ इक्वल टू 2/3 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -9/16, ऐसा ही है। इसकी हिंट भी लेके चलेंगे, हमारे सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा आप कीजिएगा इसको, लेकिन हिंट ले लें। z इज़ इक्वल टू 2/3 अपनी जगह रहा, फिर है माइनस। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को थोड़ा सा समझ लें। देखिए स्टूडेंट, इसमें कायदा ये होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए, मिसाल के ऊपर रूट के अंदर x आ गया माइनस साइन के साथ, तो अंडर रूट में से माइनस साइन ख़त्म कर देंगे और बदले में बाहर आयोटा लगा देंगे। सबसे आसान तरीका तो यही है, रूट में से क्या ख़त्म कर दें, माइनस साइन ख़त्म कर दें, प्लस हो गया और बाहर आयोटा लगा दें। उसकी मैं वजह बताऊँ क्या है। होता ये है कि जब आप रूट -x है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई -1, नहीं x -1 से मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा। फिर इस रूट को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, √x मल्टीप्लाई √-1। अब आप समझ गए होंगे कि जो √-1 है दिस इज़ योर इमेजिनरी नंबर आयोटा। ये कौन है, आयोटा। याद है ना आपको, आयोटा किसके बराबर होता है, √-1 के। ये बेसिक थ्योरी के अंदर है। और जब आयोटा स्क्वायर करते हैं तो -1 आ जाता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, √x, और बाहर क्या मौजूद है, √-1 की जगह आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ठीक है, उसमें करते ही हैं कि अंडर रूट में से माइनस साइन ख़त्म करें और बाहर क्या लगा दें, आयोटा। सबसे आसान कायदा ये है, इस पूरी पंचायत में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ लें। तो ये जो बाहर वाला माइनस है ये अपनी जगह रहा, और अंडर रूट के अंदर जो माइनस है
अब इसको हम ख़त्म करेंगे तो 9/16 हो जाएगा और बदले में बाहर क्या लगा देंगे, आयोटा। समझ गए बात को। अब देखें क्या होगा, z इज़ इक्वल टू 2/3, यस, माइनस 9 का रूट, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और 16 को ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, बाहर चल रहा है आयोटा। रूट के अंदर जब एक जैसे नंबर का पेयर बनता है यानी 3/3 का पेयर, तो 3 बाहर, पेयर ख़त्म, 4/4 डिनोमिनेटर में पेयर बन गया, 4 बाहर, रूट ख़त्म। इस तरह से 3/4 बाहर निकल आएगा आयोटा। तो ये z अभी जवाब नहीं आया, ये आपने सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर की एक शक्ल बना दी आयोटा की फॉर्म में। अब यहाँ से कॉन्जुगेट लेना है, इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे बोलिए, z के ऊपर बाहर लगा देंगे और यहाँ पे आयोटा वाला जो साइन है माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/3 प्लस 3/4 और बाहर क्या लगा दें, आयोटा। डेट्स इट, ये जवाब है। और अगर इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो पहला रियल पार्ट है, कॉमा डालें, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है 3/4, ऐसे भी ले सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर। याद रहे कि जो रियल पार्ट है ये a की वैल्यू और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ b है, ये b की वैल्यू कहलाती है। ऐसे ही उसके बाद देखें क्या होगा, अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मॉड ऑफ z, क्या फार्मूला है मॉड ऑफ z का बोलें, √a² प्लस b², ये बताया था ना फार्मूला। अब यहाँ a और b की वैल्यू लगा दें, तो a की वैल्यू क्या बताइए, 2/3 ऊपर a² प्लस b की वैल्यू देखो ऊपर लिखी हुई है 3/4 अंडर द स्क्वायर। एक ही लाइन में कर लें, बाकी मीनाकारी नहीं संभाल लेना, उसको हेडिंग वाइज करना हो तो वो तरीका भी समझा दिया, जो आपको इजी लगे उस तरह से कर लें। स्क्वायर 2 और 3 दोनों पर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ स्क्वायर 3 और 4 दोनों पे आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए स्क्वायर रूट, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा 9 और 16 का, तो 9 को 16 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लें। नहीं, पहले इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 9 और 9 कट गया, 16 बनेगा, 16 4 ज़ा 64, फिर इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 16 और 16 कट गया तो 9, 9 9 ज़ा 81, ऐसे हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 64 में 81 ऐड करें तो 4 और 1 5 और 8 और 6 14 होते हैं, यानी 145 हो जाएगा। और अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 9 × 16 144 होते हैं। ऐसे कर लीजिए z के लिए। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये बाहर निकल सकता है, कैसे, 145 अपनी जगह रहा, 144 इसको यूँ लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 हाथ ले, सही है। अब 12/12 का पेयर बन गया, तो ऊपर देखिए क्या होगा, 145 वैसे ही रह जाएगा, और 12/12 का नीचे पेयर बना तो उसमें से पेयर में से 12 बाहर, रूट सिर्फ 145 पेयर रहेगा। इसमें भी देख लीजिएगा प्राइम फैक्टर अगर 145 के बनते हों तो उसके मुताबिक फिर सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं, 3 चौक 12, 2 25, नहीं बस ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ऐसे ही छोड़ते हैं इसको, काफ़ी है। दिस विल बी फुल एंड फाइनल आंसर। तो ऐसे काम करेंगे, ठीक है। ये 7वां पार्ट आपका हो गया। उसके बाद देखें इसमें 8वां पार्ट कर लीजिएगा, और जो पार्ट हैं बाकी कोशिश कर लीजिएगा आप किस तरह से होंगे। या चले मैं 8वें पार्ट की आपको हिंट दे देता हूँ। 8वां पार्ट है 1 प्लस, लेट कर लीजिएगा इसको z के बराबर, किसके बराबर, z के बराबर लेट कर लें 1 प्लस आयोटा, और उसके साथ है 1 प्लस 2 आयोटा, और अपॉन में है 3 प्लस आयोटा। ओके, तो सॉल्व में आपने क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो z इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन आती है भले किसकी आ रही है, 1 की, 1 को 1 से और फिर 1 को 2 आयोटा से, तो 1 1 था 1 प्लस फिर 1 को 2 आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा आएगा। अब आयोटा की बारी, आयोटा को 1 से फिर आयोटा को 2 आयोटा से, प्लस 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 आयोटा एक कम आयोटा,
फिर आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो प्लस 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और अपोन में मौजूद है 3 प्लस आयोटा। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, z इज़ इक्वल टू 1 अपनी जगह रहा, प्लस 2 आयोटा में 1 आयोटा प्लस कर दीजिए ये, तो ये कितने हो जाएंगे 3 आयोटा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बताइए किसके बराबर होता है आयोटा स्क्वायर, -1। जब यहाँ -1 लगाओगे तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और नीचे कौन है 3 प्लस आयोटा। अब क्या होगा देखें गौर से, +1 और -2 रियल पार्ट्स हैं बगैर आयोटा वाले, -1 बनाएंगे, और बीच वाला प्लस का 3 आयोटा इसको आगे खिसका दो, तो अपॉन में क्या रह जाएगा 3 प्लस आयोटा, ऐसे ही है। अब यहाँ अपॉन में आयोटा पसंद नहीं किया जाता, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, यानी 3 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है, अपॉन में से आयोटा फॉर्म को ख़त्म किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसके कॉन्जुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और बैलेंस करने के लिए इसी से डिवाइड कर देना है। तो देखें क्या हो जाएगा, z इज़ इक्वल टू यस -1 प्लस 3 आयोटा, और ऊपर मौजूद है 3 माइनस आयोटा, और अपॉन में देखें क्या होगा, ये 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बहुत ही मशहूर फार्मूला होता है, कई दफ़ा हम इसे इस्तेमाल कर चुके हैं पिछले लेक्चर में भी, और जो साथ शुरू से जुड़े हुए तलबा साथ में, तो उनके लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल या ईजी होना चाहिए मामला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखें a की जगह है 3 और b की जगह आयोटा, इस तरह a की जगह 3 और b की जगह आयोटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b यानी आयोटा का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू ये लाइन डालेंगे, ऊपर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -1 माइनस आयोटा से, माइनस प्लस -1 3 था 3, फिर -1 को माइनस आयोटा से, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा एक कम आयोटा। अब 3 आयोटा की बारी है, 3 आयोटा को 3 से, फिर 3 आयोटा से प्लस 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 3 3 था 9 आयोटा, फिर 3 आयोटा को माइनस आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनाएगा। नीचे देखिए क्या होगा 9 माइनस, जैसा कि बताया कि आयोटा स्क्वायर जैसे ही आ जाएगा तो आपने वहाँ पर -1 फीड कर देना है। इज दैट क्लियर? तो अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, माइनस यहाँ लिख देते हैं, z इज़ इक्वल टू यस, ये आपने लाइन डाली, -3 अपनी जगह रहा, फिर प्लस आयोटा और 9 आयोटा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये दो के 10 आयोटा बनाएंगे, साथ में है -3, और ये है आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1। फिर नीचे देखें क्या होगा 9 माइनस माइनस प्लस 1। अब देखें क्या करेंगे, माइनस का 3 प्लस 10 आयोटा, और ये -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 कम 3, और अपॉन में मौजूद है 9 और 1 कितना हो गया 10। समझ रहे हैं बात को? अब देखें क्या होगा, z इज़ इक्वल टू ये माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर रह जाएगा 10 आयोटा, और अपॉन में मौजूद है 10, फिर 10 से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 1 आयोटा, लिखते नहीं हैं, तो ये z की वैल्यू हासिल हो जाएगी आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो देखें इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, z के ऊपर क्या लगा दें, बार लगा देंगे। तो कॉन्जुगेट के लिए पहले रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो 0 प्लस करके आयोटा लिख सकते हैं आप, समझ रहे हैं बात को। तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो 0 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर इसको लिखने का एक तरीका और भी है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 0,1 हो जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, और इसी तरीके से इसको कॉन्जुगेट आ गया माइनस आयोटा, क्या आ गया 0 में से आयोटा निकालेंगे तो माइनस आयोटा। ये आपका जवाब मुकम्मल है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं कॉन्जुगेट, लेकिन इसको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 0 रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इजाफा -1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं जवाब। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, कौन सी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है बोलें, mod ऑफ z इज़ इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। a की जगह कौन है और ये यहाँ से निकलेगा,
इस जगह से, क्योंकि z जो है ये है, तो इसमें a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। तो a की जगह आ जाएगा 0 ऊपर a स्क्वायर प्लस b की जगह 1 अंडर द स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 0 और 1 का स्क्वायर 1। 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 का रूट होता है 1, तो मॉड ऑफ z की वैल्यू हासिल हो जाएगी 1। तो रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह से आपका जवाब कंप्लीट हो गया, और बाकी पार्ट भी फिर आप ट्राई करें इसी तरह से, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये 8वां पार्ट था। ओके, 6 पार्ट में जो है आपने क्या करना है, चींटियाँ आ गई, ये देख लें भाई, ये आपके सामने ये हो गया। चौथा पार्ट आसान है बिल्कुल, 5वां भी इजी है। इसमें a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। इसे a मान लें और 4 आयोटा को b मान लें। a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लग के सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई होने के बाद फिर z की एक शक्ल आ जाएगी, फिर उसका कॉन्जुगेट निकलेगा, a b तलाश कर लेना, और फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। बाकी 7वां और 8वां पार्ट तो हमने कर ही लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन हमें दामन वक्त, हमारा जो पीरियड है उसको देखना होगा कि कितने मिनट की क्लास हमारी हो गई है। अभी है टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है दोनों में। इसको करने की कोशिश करते हैं, आसान ही है, बिल्कुल ईजी है। पहला और दूसरा पार्ट आइए। तो क्वेश्चन नंबर 7, यस, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ये बताने। चलें स्टूडेंट, इसको नेक्स्ट क्लास में जो है जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।